आज की कहानी अमेज़न के बड़े जंगल से शुरू होती है। आज जंगल में शहरी लोगों के हाथ कुछ लगा था और स्टीव जोर से चिल्लाता है, डॉक्टर रिच जरा यहाँ आकर देखो। अब मानव विज्ञानी डॉक्टर रिच स्टीव के पास आकर कहता है, ये तो मस्त ताबूत है, इसे खोलो। रिच के कहने पर ताबूत को खोला जाता है और उसके अंदर एक पुरानी लाश थी। शहरी लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उन पर कुछ जंगली नजर रखे हुए हैं। अब एक जंगली कोई आवाज सुनकर कहता है, चलो यहाँ से, नागराज यहाँ कभी भी आ सकता है। इसके बाद वो वापस जंगल में चले जाते हैं और शहरी लोग पुरानी लाश लेकर वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद एक बड़े से हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। डॉक्टर रिच कहता है, सबसे पहले मैं हमारी कंपनी के मालिक जॉन का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी कंपनी इंसानी शरीर पर खोज करती है और हमें जंगल में एक अजीब सा शरीर मिला है जिसे देखकर हम भी हैरान थे। अब आगे आपको डॉक्टर सिन्हा और डॉक्टर गोल्डी बताएंगे कि इस शरीर में क्या खास है। रिच के बाद डॉक्टर सिन्हा कहती है, हमने जंगल से मिली पुरानी लाश पर कई टेस्ट किए और हमारे टेस्ट बताते हैं कि उस आदमी की उम्र 300 साल की थी जब वो मरा था। ये सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग हैरान होते हैं और जॉन उन्हें शांत करता है। फिर वो कहता है, दोस्तों, सिन्हा और गोल्डी की टीम जंगल में जाकर ये पता करेगी कि ये आदमी 300 साल तक कैसे जिंदा रहा। इनकी टीम जंगल में उसी जगह जाएगी जहाँ से ये लाश मिली थी। जॉन की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगले ही दिन सिन्हा और गोल्डी अमेज़न पहुँच जाते हैं। अब गोल्डी सिन्हा को बताता है, यह जॉनी एक तेज तरार शिकारी, यह सिड जंगलों की जानकार, वो चश्मे वाला बॉब है, वो एक बायो एक्सपर्ट है। आखिर में वो रैंडी है, वो भी एक शिकारी है। थोड़ी ही देर में मैट अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ आ जाता है जो पहले आर्मी में था। अब सभी लोग हेलीकॉप्टर में आगे का सफर शुरू करते हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन अपनी दूसरी टीम से भी जुड़ा हुआ था। टिम बताता है, आज हमने एक अजीब सी आवाज सुनी, मुझे लगता है कि वो यहाँ के जंगली लोगों की थी। तभी टिम की टीम कुछ डरावना देख लेती है और वो डर के मारे भागने लग जाते हैं। जॉन टिम से बात करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन टिम कोई जवाब नहीं देता। उधर दूसरे लोग जमीन पर सही सलामत थे। गोल्डी अपने फोन से जॉन को बताता है, इस वक्त हम एक अनजान जगह पर हैं, हमें एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर बिगड़ चुका है। ये सुनकर जॉन कहता है, तुम लोग टिम के कैंप की तरफ बढ़ो, उसका कैंप उत्तर दिशा में है, तब तक मैं कुछ करता हूँ। अब सिन्हा और गोल्डी आगे के सफर पर बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ जंगली घेर लेते हैं। जंगलियों को देखकर गोल्डी अपनी गन उठाता है, मगर मैट उसे रोकता है। अब मैट जंगलियों के पास जाकर उनसे उन्हीं की भाषा में बात करता है, जिसके बाद जंगली अपने तीर नीचे कर लेते हैं। फिर मैट सिन्हा के पास जाकर कहता है, यह टिक्का और यह है इसका भाई मिका, ये लोग हमारी मदद करेंगे। कुछ देर बाद सिन्हा और गोल्डी की टीम आगे बढ़ रही थी। दरअसल मैट के माता पिता शिकारी थे, जिसके कारण मैट को जंगली भाषा आती थी जो उसने अपने माता पिता से सीखी थी। सभी लोग जॉन के कहने पर टिम के कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। काफी देर चलने के बाद वो एक खास जगह पर पहुंचते हैं जहां एक सांप की बड़ी सी मूर्ति थी। मूर्ति को देखकर जंगली डर गए थे और वो मैट को बुलाकर उससे कुछ कहते हैं। उनकी बात सुनकर मैट कहता है, ये मूर्ति नागराज को पेश करती है, इसीलिए ये आगे नहीं जाना चाहते। ये सुनकर गोल्डी कहता है कि हमें इन जंगलियों की मदद चाहिए। जिसके बाद मैट टिक्का से बात करता है और वो कहता है, मैं और मेरा भाई तुम्हारी मदद करेंगे मैट, लेकिन हमारे बाकी साथी वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद मैट एक जगह रुककर कहता है, टिक्का के मुताबिक ये जगह कैंप लगाने के लिए बिल्कुल ठीक है। अब रैंडी मैट से कहता है, मैं आसपास कोई शिकार ढूंढता हूँ ताकि हम रात का खाना खा सके। इतना कहकर वो अकेला ही जंगल में शिकार ढूंढने लग जाता है। अचानक कोई रहस्यमयी चीज आकर उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद जंगल उसकी चीखों से गूंज उठता है। रैंडी की चीखें सुनकर सभी लोग डर गए थे। वो अपने अपने हथियार उठाकर रैंडी की मदद करना चाहते थे। वो सभी लोग देर रात तक रैंडी को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अचानक सिन्हा के सामने रैंडी की लाश गिरती है और तभी एक बड़ा सा सांप उसके पीछे लग जाता है। अब मैट और सिन्हा भाग रहे थे और फिर वो चिल्लाते हैं,
दोस्तों भागो, यहाँ खतरा है। ये सुनकर सभी वहाँ से भागते हैं। इसी दौरान भागते भागते सिड और बॉब बाकियों से अलग हो जाते हैं और सांप आकर सिड को दबोच लेता है। फिर वो बॉब को भी अपने जबड़ों में जकड़ लेता है, जिसके बाद सिड और बॉब मर जाते हैं। उसी पर सिना और मैट भी सांप को देख लेते हैं और वो दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी वापस कैंप वाली जगह पर पहुँच गए थे। वो जॉन से मदद मांगना चाहते थे, लेकिन सिना के फोन में सिग्नल नहीं था और गोल्डी का फोन कहीं गिर गया था। इन दोनों को छोड़कर और किसी के पास फोन नहीं था। अगले दिन सुबह सभी लोग फिर से टिम के कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान जॉनी पीछे रह जाता है और सांप उसे भी पकड़कर जिंदा निकल जाता है। जॉनी की चीखें सुनकर सभी उसकी तरफ दौड़ते हैं और इसी बीच सेना के सामने जंगली आ जाते हैं। सेना उन्हें देखकर भागती है, मगर वो उसे जल्द ही बेहोश कर पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ वही बड़ा सा सांप टिका के भाई मिका को पकड़कर उसे निगल जाता है। उधर सिना को एक कबीले में लाया जाता है। कबीले वाले सिना को बहुत हैरानी से देख रहे थे और तभी एक जंगली आदमी आकर कहता है, रुक जाओ। उसकी बात सुनकर कबीले के लोग रुक जाते हैं। अब सिना को एक झोपड़ी में बांधा हुआ था और जंगली आदमी आकर कहता है, मैं इस कबीले का सरदार हूँ और हमारा कबीला सांपों का कबीला है। मैंने एक शहरी कैदी से तुम्हारी भाषा भी सीखी हुई है, जिसे हमने बाद में मार दिया था। तुम शहरी लोग मेरे पिता की लाश चुरा कर ले गए थे। मुझे वो लाश वापस चाहिए ताकि हम अपने रीति रिवाज पूरे कर सके। अगर तुमने वो लाश वापस नहीं की तो नागराज बहुत गुस्सा करेंगे। हम नागराज के सेवक हैं और उसी को मानते हैं। उसकी बात सुनकर सिना कुछ नहीं बोलती और सरदार वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ टिक्का, गोल्डी और मैट आगे बढ़ रहे थे और अचानक उनके सामने टिम आ जाता है। वो बताता है, मैं किसी तरह अपनी जान बचाता भाग रहा हूँ। नागराज ने मेरे सभी साथियों को मार डाला। सिना को कबीले वाले ले गए। उधर सिना की हालत देखकर सरदार के बेटे बाबा को उस पर रहम आ जाता है। वो सरदार को मनाकर सिना के हाथ खोलना चाहता था। अब बाबा उस सिना के हाथ खोल रहा था जिसे जुकाम हो गया था। दूसरी तरफ आगे बढ़ते मैट को सांप डस लेता है और वो गोली चलाकर उसे मार देता है। गोली की आवाज सुनकर कबीले वाले सतर्क हो चुके थे। टिम और गोल्डी मैट को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, जबकि टिक्का अपने जख्मी दोस्त मैट के पास ही रुकता है। थोड़ी ही देर में कबीले वाले टिक्का को घेर लेते हैं और उसे मार देते हैं। वो भाग रहे टिम और गोल्डी को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें कैदी बनाकर अपने कबीले में ले आते हैं। कबीले वाले मैट को भी कबीले में ले आए थे, जो बेहोश हो चुका था। अब कबीले वाले टिम और गोल्डी को पहले काफी पीटते हैं और फिर वो जब उन्हें मारने ही वाले थे तभी सिना आकर उन्हें रोकती है। सिना कहती है, मैं तुम्हें लाश वापस कर दूंगी सरदार, लेकिन बदले में तुम्हें हम सभी को छोड़ना होगा। सरदार के हाँ कहने पर वो अपना फोन निकालती है और कई कोशिशों के बाद उसे सिग्नल मिल जाता है। अब सिना जॉन से कहती है, हमारी जान खतरे में है जॉन, तुम लाश लेकर जल्द ही हमारी लोकेशन पर आ जाओ। उधर जॉन कहता है कि मैं लाश लेकर 2 दिन में तुम्हारे पास पहुंचता हूं। जॉन की बात सुनकर सिना सरदार को 2 दिन का इंतजार करने को कहती है और फिर वो मैट को देखकर कहती है, सरदार हमें इसकी मदद करनी होगी, ये नेक आदमी है। इसके बाद मैट का इलाज शुरू हो जाता है और इसी बीच सरदार का बेटा बीमार पड़ जाता है। बाबा की बीमारी की खबर सुनकर सिना उसे देखने जाती है। वो बाबा को देखकर समझ गई थी कि उसी के कारण ही बाबा बीमार हुआ है। अब डॉक्टर सिना अपने बैग से दवा निकालकर बाबा को देती है। अगले दिन सुबह बाबा के ठीक होने के बाद सिना सरदार से पूछती है कि तुम्हारे पिता 300 साल तक कैसे जिंदा रहे, लेकिन सरदार उसे कुछ नहीं बताता। उसी रात सिना मैट के पास जाती है, जिसे अब होश आ चुका था। कबीले वालों की दवा ने उसकी हालत में काफी सुधार कर दिया था। अगले दिन सुबह टिम और गोल्डी मौका देखकर कबीले से भाग जाते हैं। उधर सिना सरदार से फिर पूछ रही थी कि हमें बताओ तुम्हारे पिता 300 साल तक कैसे जिंदा रहे, लेकिन इस बार भी सरदार उसे कुछ नहीं बताता। और तभी मैट कहता है, मेरी जानकारी के मुताबिक अगर कोई बाहरी कबीले की मदद करता है तो कबीले वाले भी उसकी मदद करते हैं। सिना ने बाबा की मदद की थी सरदार। मैट की बात सुनकर सरदार सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ भाग रहे टिम को सांप आकर खा जाता है, जबकि गोल्डी किसी तरह भागकर बच गया था। उधर सरदार सिना को लेकर कहीं जा रहा था और गोल्डी की नजर उन पर पड़ गई थी। सरदार सिना को लेकर एक गुफा में आता है और उसे एक खास जगह पर लाकर कहता है, ये गुफा नागराज की है, वो यहीं रहता है। हमारी लंबी
लंबी उम्र का राज ये पानी है। हम ये पानी तभी पी सकते हैं जब नागराज चाहता है। अगर उसकी मर्जी के बिना कोई पानी पीने की कोशिश करता है तो नागराज उसे मार देता है। अब वो एक बर्तन उठाकर कहता है, ये नागराज के लिए तोहफा है, इसमें उसका पसंदीदा दूध है। अब तुम्हारा फैसला नागराज करेगा कि तुम्हें पानी पीना चाहिए या नहीं। तभी एक बड़ा सा सांप सिना के पास आता है, जिसे कबीले वाले नागराज कहते थे। इतने बड़े सांप को देखकर एक बार तो सिना बहुत डर गई थी, लेकिन फिर वो किसी तरह खुद को संभालती है और नागराज दूध पीकर वहाँ से चला जाता है। यकीनन अब सिना पानी पी सकती थी। उधर कबीले के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। दरअसल जॉन अपने आदमियों के साथ यहाँ आया था। वो अपने साथ लाश नहीं बल्कि स्पेशल गनमैन लेकर आया था। गोल्डी जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसे गुफा के बारे में बताता है। तभी सेना आकर जॉन से मिलती है और उससे लाश के बारे में पूछती है। जॉन कहता है कि वो लाश वापस नहीं करेगा और तभी जंगली जॉन पर हमला कर देते हैं। अब दोनों ओर से गोलियां और तीर चल रहे थे, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। इसी बीच सरदार को भी गोली लगती है और उसके पास सेना आती है। अब जख्मी सरदार सेना से कहता है, तुम मेरे कबीले को बचा सकती हो। ये कहकर वो मर जाता है। उधर जॉन अपने साथियों के साथ गुफा में आ चुका था, जबकि मैट और सेना भी गुफा की तरफ ही बढ़ रहे थे। अंदर जॉन खास पानी तक पहुंच गया था और तभी उसे मैट और सेना रोकते हैं। उनके रोकने पर भी जॉन नहीं रुकता और वो उन दोनों को मारने का फैसला करता है। सेना की जान खतरे में देखकर वहाँ नागराज आ जाता है। वो आते ही जॉन के सभी आदमियों को मार देता है। गोल्डी के मुंह पर तो उसने अपना जहर फेंक दिया था, जिसके बाद गोल्डी तड़प तड़प कर मर गया था। आखिर में नागराज जॉन को भी पकड़ लेता है और उसे बहुत दर्दनाक मौत देता है। कहानी की आखिर में सिर्फ सिना और मैट ही बचते हैं। दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो पानी पीकर हमेशा के लिए कबीले की रक्षा करेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।